व्यक्ति अपने ही खूबसूरत साली पर फिदा हो जाता है। वह उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता था, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करना चाहता था, शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन इधर साली छूट दे देती है, और जब छूट देती है तो फिर जीजा ऐसा कारनामा करता है शाली के साथ कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और साथियों, जब उसके मौत की हकीकत लोगों के सामने आती है तो वह बेहद ही खौफनाक होती है। तो साथियों, आज कहानी उसे जीजा और शाली की है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक कोतवाली लगती है, बुढ़ाना कोतवाली। बुढ़ाना कोतवाली के एक क्षेत्र में एक बेहद ही हंसता खेलता परिवार में एक लड़का जिसका नाम आशीष रहता है। आशीष पेशे से एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। अब इधर एक दिन उसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से तय हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ आजकल के माहौल में जैसे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, वैसे वो भी अपनी होने वाली पत्नी से बात करना शुरू कर देता है। और फ़ोन पर कभी कभी अपनी पत्नी से बातें करता तो कभी कभी उसकी साली भी उससे बातें करती थी, और उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि आशीष को बड़ी अच्छी लगती थी। अपने बीवी से कम और साली से अब ज़्यादा बातें करने लगता है, हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन इसी समय कोविड का दौर शुरू हो जाता है। अब कोविड का वह खौफनाक मंजर सभी ने शायद देखा होगा। किसी के दोस्त, किसी के पिता, तो किसी ने अपने माँ और अपनी बहन को खोया, तो किसी ने पूरे परिवार को ही खो दिया। अब वह कोविड का दौर शुरू हो जाता है और फिर भारत सरकार लॉकडाउन लगा देती है। जब लॉकडाउन लगा देती है तो अब आशीष के घर वालों को समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। अब इधर खौफनाक मंजर मौतों का जारी था। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी लोगों की जान जा रही थी। अब इधर यही सब देखकर आशीष के घर वाले उसकी होने वाली बीवी से उसकी शादी करा देते हैं। शादी में कुछ ही लोग उसके रिश्तेदार शामिल होते हैं, बाकी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अब शादी करने के बाद आशीष अपनी पत्नी को अपने घर पर रखता। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में काफ़ी खुशियाँ थी, नई नई बहू आई थी, और शादी के जो पैसे थे वो भी बच चुके थे लॉकडाउन के चलते। आशीष से वार्ड बॉय था पेशे से, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा उसके पास नहीं थे। अब इधर 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाता था, और जितने पैसे मिलते वह अपने परिवार पर, अपनी बीवी पर खर्च कर दिया करता था। एक दिन उसकी साली, जिसका नाम प्रियंका रहता है, प्रियंका उसके घर आती है। तो जब वह अपनी साली को शाम को आता है और जब अपनी साली को देखता है तो वह बहुत खुश होता है। अब साली से, साथियों, प्रियंका से वह हंसी मजाक करने लगता है। 22 साल की नौजवान प्रियंका अपने हैंडसम जीजा से बातें करने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। अब इधर हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे अब अपने साली से फ़ोन पर बातें भी करना शुरू कर देता है। एक दिन जब वो ससुराल जाता है, साथियों, जब ससुराल जाता है तो इधर उसकी साली घर पर मौजूद रहती है। जैसे ही साली को पता चलता है कि उसका जीजा आया हुआ है, वह जीजा से मिलने के लिए दौड़ती है, और फिर जीजा से हंसी मजाक शुरू कर देती है। अब इधर हंसी मजाक का दौर शुरू हो चुका था। घर वालों को भी जीजा साली का मजाक काफ़ी अच्छा लगता था। लोग बच्चों की निगाहों से देखते थे कि दोनों बच्चे हैं, खैर कोई बात नहीं, जीजा साली हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन ये हंसी मजाक, साथियों, धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अब उसकी साली अपने जीजा को पसंद करने लगती है, और जीजा यानी कि आशीष अब प्रियंका को पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर दिल हार जाते हैं, और फिर अब फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। एक दिन उसका जीजा अपने साली से बात करने लगता है, तो बात करते करते उसकी साली अब मिलने के लिए बेकरार हो जाती है। अब वो अपने जीजा आशीष से मिलना चाहती थी, वो भी अकेले में। अब वो अपने जीजा से कहती है कि मुझे आपके साथ समय व्यतीत करना है, ढेर सारा प्यार करना है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब इधर आशीष मिलने के लिए अपने साली से जाता है,
और फिर होटल में एक कमरा लेता है और वहाँ पर अपने साली को बुलाता है मिलने के लिए। दोनों मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है और बातों ही बातों में, मजाक ही मजाक में उसका जीजा अपने साली से कहता है कि देखो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आज तुम्हें छूने को दिल चाहता है। तभी उसकी साली प्रियंका कहती है कि ठीक है, आज तो खुली छूट है, जो चाहो कर लो। अब इधर दोनों का दिल एक दूसरे पर आ ही चुका था और जीजा अब देर नहीं करना चाहता था, यानी कि आशीष अब प्रियंका के साथ बंद कमरे में उसके कपड़े निकालने लगता है और फिर अपनी साली के साथ हम बिस्तर होने लगता है। अब दोनों का अतरंग खेल शुरू हो जाता है। इधर कुछ समय बाद दोनों कमरे से निकलते अपने अपने घरों को चले जाते। बातचीत और आगे बढ़ती है। अब इधर अपनी बीवी के लिए कम समय निकालता था और अपनी साली से घंटों घंटों बातें करता था। कभी कोई मरीज़ भी आता तो भी वह समय निकालकर अपनी साली से बातें करने लगता है। इधर प्रियंका भी बेकरार थी, दिन के 21 घंटे 22 घंटे तक बातें करती और लोग जब पूछते घर वाले तो बताती कि वो जीजा से बातें कर रही है। अब इधर लोगों को कोई हैरानी नहीं थी, लोग सोचते थे कि जीजा साली हम मजाक कर रहे होंगे और जीजा का जो आशीष का बिहेवियर था वह काफ़ी लोगों के प्रति अच्छा था, लोगों का विश्वास वो जीत चुका था, लोग उस पर काफ़ी भरोसा करते थे। अब इधर एक दिन साली फिर उसके घर जब आती है तो मौका पाकर फिर वह अपने साली के साथ कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ फिर से अतरंग खेल खेलने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। और इधर समय बीतने लगा। अब उसकी पत्नी जो थी अपने मायके चली जाती है। साथियों, जब मायके चली जाती है तो वह फिर पत्नी से मिलने के बहाने अपने ससुराल जाता है और फिर समय निकालकर फिर से प्रियंका के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। अब इसी दौरान एक दिन कमरे पर जब कोई नहीं होता तो उसका जीजा वहाँ पहुँचता है और साली को अकेले पाकर अब उसके साथ कमरे में यानी कि बेड पर जाता है और अपनी साली को लेकर फिर से संबंध बनाने लगता है। और इसी दौरान जो उसकी साली रहती है वह अपने बिताए हुए अतरंग पलों को वीडियो में कैद कर लेती है, यानी कि कैद कर लेती है और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लेती है। और उसके बाद कुछ समय गुजरता है तो अब एक दिन उसकी साली प्रियंका उसे फ़ोन करती है आशीष को और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इधर आशीष काफ़ी खुश होता है, कहता है तुम्हारे लिए तो पूरा जहान मैं खरीद कर दे दूँ, पैसे की क्या बात है। अब आशीष करीब 10,000 रुपये उसे देता है। इधर साली की भी ज़िंदगी प्रियंका के भी अच्छे से कटने लगती है। अब जीजा जो भी पैसे कमाता इधर उधर करके कुछ अपनी पत्नी को देता तो कुछ अपनी साली के ऊपर खर्च करने लगता है। इधर दोनों काफ़ी मज़े में थे, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही थी। प्रियंका को भी उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, उसे पैसे भी मिल रहे थे बदले में। अब इधर लगातार वह पैसों की मांग करने लगती है, हर महीने हर हफ्ते कुछ न कुछ पैसे मांगती और आशीष बार बार उसे पैसा देता और बार बार उसके साथ छुप छुप कर मिलता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। एक दिन प्रियंका उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहते हो वहीं पास में मैं भी रहूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अब इधर शादी की कोई बात नहीं थी, सिर्फ साली उसके साथ अतरंग पलों को बिताना चाहती थी, शारीरिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहती थी। आशीष के साथ काफ़ी उसको लगाव हो चुका था अपने जीजा के साथ। जीजा के हैंडसम होने पर उसे गर्व था और जीजा को साली काफ़ी पसंद थी, खूबसूरत साली 22 वर्षीय। इधर समय बीतता रहता है साथियों। एक दिन फिर वो अपने जीजा को फ़ोन करती है और कहती है कि जीजा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में भेज दो। अब इधर आशीष कहता है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मेरी सैलरी उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार पैसे दे पाऊँ। साली कहती है ठीक है, अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो मेरे साथ समय व्यतीत करो, बोलो मैं कहाँ आऊँ। अब लगातार वह संबंध बनाने के लिए उसे परेशान करने लगती है और आशीष इधर परेशान होने लगता है। घर पर उसकी भी एक बीवी थी जो हमेशा इंतज़ार करती थी। अब जिस साली के लिए वह जिस साली के खूबसूरती पर पीछे पड़ा था वो तो उसे मिल चुकी थी, लेकिन अब साली जब अपने जीजा के पीछे हाथ धोकर पड़ती है तो फिर आशीष की अब जान लटक जाती है। अब
आशीष परेशान होने लगता है। पहले तो आशीष को बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाद में जब वो पैसों की डिमांड करने लगती है, समय की डिमांड करने लगती है, तब आशीष का दिमाग चकरा जाता है। आशीष सोचता है कितने पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा। एक दिन वो कहता है कि देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय बहुत कम है और पैसे मेरे पास खर्च हो चुके हैं। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम्हें अगर मेरे साथ संबंध बनाना है तो बनाओ, मुझसे प्यार करना है तो करो, वरना तुम मुझे छोड़ दो। अब उसकी साली कहती है कि देखो, मेरे पास तुम्हारे कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ हैं जो तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए, मैंने उस वीडियो को, उस यादों को, अतरंग पलों को मैंने कैद किया है, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। अगर ये वीडियोज़ फोटोज़ मैं अपनी दीदी को दिखा दूं या परिवार वालों को दिखा दूं तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। अब इस पर आशीष का माथा ठनकता है। जब माथा ठनकता है तो वह फिर कुछ पैसे अपने दोस्त शुभम से लेता है, मेरठ का रहने वाला शुभम। कुछ पैसे अब अपने दोस्त को देता है और फिर वो अपने साली को देता है। पैसे तो लेती है प्रियंका, लेकिन कहती है कि मुझे और समय चाहिए, मुझे तुम्हें जी भर कर प्यार करना है। अब बार बार छुप छुप कर वह पत्नी से, परिवार से छुप छुप कर अपने साली प्रियंका के साथ समय व्यतीत करता, अतरंग पलों को व्यतीत करता। लेकिन अब धीरे धीरे प्यार को दोनों के करीब 2 से 3 साल हो जाते हैं। अब साथियों, मामला बढ़ने लगता है। करीब दोनों के संबंधों को 3 साल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे साल 2025 आ जाता है। नए साल पर भी दोनों मिलते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते, एक दूसरे को गिफ्ट देते। साल 2025 आ जाता है तो इधर फिर से पहले से ही आशीष काफ़ी कर्जा ले चुका था दोस्तों से, लोगों से, और इधर उसकी साली प्रियंका फिर से अपने जीजा से पैसों की डिमांड करती है। जीजा कहता है कि देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं नहीं दे पाऊंगा, और रही समय की बात, तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास परिवार है। तुम्हारी दीदी अक्सर पूछती है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं। मैं बार बार बहाना करता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ। इधर आशीष ने इतने पैसे अपने साली के ऊपर खर्च कर दिए थे कि वह 20 से 22 हज़ार रुपये कमाने वाला आशीष वार्ड बॉय अब वह काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है। अब वह लोगों से इतना कर्ज ले चुका था कि वह भर भी नहीं पा रहा था। इधर पत्नी अलग परेशान कर रही थी, घर वाले अलग परेशान कर रहे थे, घर की जो जिम्मेदारियां थी वो अलग परेशान कर रही थी। अब वो अपने साली प्रियंका से दूरी बनाने लगता है। प्रियंका बार बार फ़ोन करती तो कभी फ़ोन रिसीव करता, तो कभी फ़ोन को कट कर देता, तो कभी फ़ोन को रिसीव ही नहीं करता। अब इधर उसकी साली सोचती कि कहीं जीजा हाथ से न निकल जाए, कहीं वो मुझे भूल न जाए। वो फिर फ़ोन करती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा कीमती समय चाहिए और कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, वो भी चाहिए। अब वो अपने शौक़ को पूरा करती थी, अपने जीजे से पैसा लेकर कभी फ़ोन खरीदती, तो कभी नए नए कपड़े करती, तो कभी कुछ न कुछ गहने बनवाती। अब इधर आशीष थक जाता है, कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा और मैं तुम्हें समय भी दूंगा। अब इधर उसकी साली खुश हो जाती है, प्रियंका बेहद खुश होती है। और फिर करीब 21 जनवरी को वह घर से निकलती है और घर नहीं पहुंचती है। शाम होती है, घर वाले इंतज़ार करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। रात हो जाती है, घर वाले लोगों से पूछताछ करते हैं कि प्रियंका को किसी ने देखा है, लेकिन किसी ने प्रियंका को नहीं देखा था। अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। 23 जनवरी को परिवार पहुंचता है पुलिस स्टेशन और अपने बेटी प्रियंका के गायब होने की, गुमशुदगी की यानी कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो कहीं से पुलिस को एक क्लू मिलता है कि 21 जनवरी को एक स्कूटी से प्रियंका और उसके जीजा को जाते हुए देखा गया है और उसके साथ 2 और लड़के थे, शायद उसके दोस्त रहे होंगे। अब इधर पुलिस को शक होता है, पुलिस शक के आधार पर उसके जीजा आशीष को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। साथियों, जब पूछताछ करती है तो पहले वो इधर उधर की बातें करता। वो बताता कि हाँ, उस दिन उसके साथ थी, लेकिन उसके बाद वह छोड़कर चला गया था और वो अपने घर चली गई थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंची थी। इसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं है। अब पुलिस पूछती है कि वो 2 लड़के कौन थे जो तुम्हारे साथ थे। वो बताता है कि उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, शुभम और एक उसका और साथी।
उस दिन तुम कहाँ गए थे। अब पुलिस कई सवाल करती है तो पुलिस के सवालों में आशीष फंस जाता है और फिर वह एक ऐसी खौफनाक कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। दरअसल साथियों, 21 जनवरी को उसके यानी कि आशीष अपनी साली को स्कूटी पर बैठा कर ले जाता है और साथ में बाइक से उसके दोस्त शुभम और एक और लड़का साथ जाते हैं। साथ जाने के बाद एक वहीं मुजफ्फरनगर एक सुनसान जगह पर चारों पहुंचते हैं, यानी कि 2 उसके साथी और उसका जीजा और प्रियंका चारों सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद एक झाड़ियों में लेकर जाते हैं और फिर वह अपने साली के साथ संबंध बनाता है। जब संबंध बनाता है तो पहले तो साली कहती, प्रियंका कहती कि इन लोगों के सामने तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। अब इधर आशीष कहता है कि कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई जगह नहीं बची थी जहां मैं तुम्हें लेकर जा पाऊँ, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें यही जी भर कर प्यार करता हूँ। अब साथियों, प्रियंका के साथ वो संबंध बनाता है। उसके बाद जैसे ही उठता है वो अपने दोस्तों को इशारा करता है। उसके बाद शुभम भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर बारी बारी से तीनों संबंध बनाते हैं, यानी कि अब उसका गैंग रेप कर देते हैं। गैंग रेप करने के बाद अब फिर लड़की जब जिद करने लगती है, लोगों को बताने की बात कहने लगती है कि यह जो कहानी जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर रची है इसको और लोगों से बताएगी, तभी उसका जीजा गुस्से में अपनी साली प्रियंका का गला दबाकर कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद साथियों पेट्रोल निकालता है और पेट्रोल से उसे जला देता है। शरीर पर जो कपड़े थे वो जल चुके थे, बॉडी बिल्कुल अर्धनग्न थी, आधी बॉडी जल चुकी थी और वहाँ से फिर तीनों फरार हो जाते हैं। अब पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर दोनों साथी तैयार कैसे हुए। आशीष बताता है कि कुछ दिन पहले वह काफ़ी परेशान था, शुभम से काफ़ी पैसे भी लिया था। तो शुभम ने उससे जब पूछा तो आशीष ने शुभम से कहा कि उसकी साली उसे काफ़ी परेशान कर रही है, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। शुभम कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक मेरठ का काफ़ी विश्वसनीय लड़का है जो तुम्हारी मदद करेगा। आशीष कहता है कैसी मदद। तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आशीष भी उसमें शामिल होता है और उसके तहत 30,000 रुपये की सुपारी दी जाती है शुभम को और शुभम के दोस्त को। और फिर उसमें सुपारी में 10,000 रुपये एडवांस दिया जाता है हत्या करने के लिए और 20,000 बाद में देने की बात होती है काम के बाद। और फिर तीनों मिलकर उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। अब पुलिस जब आशीष को लेकर उस जगह पर जाती है, उसके निशानदेही पर जाती है, तो वहाँ देखती है कि अंडरगारमेंट्स लड़की का काफ़ी सेफ पड़ा हुआ था। वहाँ पर कुछ यूज कंडोम के पैकेट पड़े हुए थे, कुछ अनयूज्ड पड़े हुए थे, यानी कि लड़की के साथ रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया था। अब इधर पुलिस उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है, लेकिन दोनों साथी, उसके शुभम और उसका साथी, दोनों फरार हो जाते हैं। और इधर पकड़ा जाता है उसका सगा जीजा आशीष। आशीष को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर पूछताछ के लिए अपने पास ले जाती है और फिर उसे जेल भेज देती है। और इधर पुलिस उसके दोनों साथियों की गिरफ्तारी के लिए फ़िलहाल कई जगह छापेमारी कर रही है। अब शायद अब तक वह पकड़ा भी गया हो। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। एक साली अपने जीजा के प्यार में पड़ती है और फिर वह अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठती है। और फिर एक आशीष अपनी साली के प्यार में पड़कर अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों के परिवार को भी तबाह कर देता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटना को मैंने अपने अंदाज में सुनाने की पूरी कोशिश की। कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि आखिर क्या ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। तो साथियों, कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। चलते चलते आप सभी साथियों को एक बार फिर से प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।